फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है और यही सेक्शन मेन है। इस सेक्शन की वजह से पूरा इनकम टैक्स एक्ट अस्तित्व में आया है। इस सेक्शन में बोला गया है कि प्रत्येक पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोविजंस। इसमें इंक्लूड हैं एडिशनल इनकम टैक्स प्रोविजंस। एडिशनल इनकम टैक्स प्रोविजंस से मतलब है TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। और इसी सेक्शन में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर के अदरवाइज़ भी किसी पर्सन की कोई लायबिलिटी बनती है टैक्स की, तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर चार्जेबल होगी। इनकम टैक्स TDS, TCS और एडवांस टैक्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो TDS है और TCS है, यह जो सैलरीड पर्सन होते हैं या कोई मतलब एक अमाउंट, एक परसेंटेज होता है कि अगर आप इतनी अमाउंट का पेमेंट करते हैं किसी पर्सन को, या आप किसी पर्सन, तो आप उस पर टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे वैसे ही आप उसको डिडक्ट कर लेंगे। और यह ज़्यादातर सैलरीड पर्सन के साथ होता है। जैसे कि सैलरीड पर्सन को सैलरी मिलती है तो उसमें TDS जो रहता है, मतलब टैक्स पहले से ही डिडक्ट कर लिया जाता है उसके ओनर के थ्रू, और ये ओनर है ये गवर्नमेंट को पेड करता है वो TDS एंड TCS स्पॉट पर ही टैक्स पेड कर लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि उस सैलरीड पर्सन को अपना रिटर्न फाइल नहीं करना है, उसको रिटर्न फाइल करना होता है अपना। उस रिटर्न में उसे मेंशन करना होता है कि उसका TDS या TCS काटा गया है, तो उसे वह TDS या TCS बाद में रिफ़ंड हो जाता है यदि उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो। लेकिन TDS TCS पहले ही काट ले। ऐसे ही एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स पूरे ईयर में 4 क्वार्टर में काटा जाता है, क्वार्टरली रहता है ये। 4 क्वार्टरली गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पेड करना होता है। तो यह इसके भी कुछ प्रोविज़न्स हैं, नियम हैं कि एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। एडवांस टैक्स के भी, तो मैंने एडवांस टैक्स पर भी वीडियो बना रखा है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो आपको एडवांस टैक्स या TDS TCS के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये चार्जिंग सेक्शन का बात हो रही थी अभी, तो चार्जिंग सेक्शन में हमने देख लिया है। तो यहाँ पर मैंने पर्सन की डेफिनेशन, जो पर्सन वर्ड यूज़ किया गया है उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनका भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहाँ से जाके प्रीवियस वो वीडियोस देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखे हैं। यदि आपको नॉलेज है तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। ओके, आगे का वीडियो टोटल इनकम के बारे में है। तो टोटल इनकम के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत हिंट दिया था, तो वह वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा पहले। तो उस वीडियो में मैंने बताया था आगे की कहानी यह है फ्रेंड कि टोटल इनकम की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में दी गई है। उस डेफिनेशन में बोला गया है कि इस एक्ट में मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए मैनर से जो किसी पर्सन की टोटल अमाउंट निकाली जाएगी, उस अमाउंट को सेक्शन 5 को रेफ़र किया जाएगा और सेक्शन 5 उसको जांच के परख के जो टोटल अमाउंट बनाकर लाएगा, टोटल इनकम निकाल के लाया जाएगा, उसको टोटल इनकम मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले इस एक्ट में टोटल अमाउंट किसी पर्सन की निकालने का मैनर क्या है वह देखना पड़ेगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की जाएगी उसको असेसमेंट ईयर में असेस करके उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन वो जो टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर में निकाली जाएगी वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए जो ये इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961, इसमें एक
मैनर दिया गया है, इसमें तरीका दिया गया है, तो हमें वो तरीका पढ़ना है। ओके, तो वो जो तरीका है वो इस एक्ट का जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में दिया गया है। अब चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 कुछ नहीं बोलता है। चैप्टर 4 में एक मशीन है, वो क्या करता है, पर्सन की टोटल इनकम को लेता है और उस मशीन में डालता है, और उसकी जो टोटल इनकम रहती है वो 5 हेड्स में क्लासिफाइड होके बाहर आ जाती है। अब ये 5 हेड्स कौन कौन से हैं? तो पहला हेड है सैलरी, पहला हेड है जो है वो सैलरीज है, मतलब सैलरी से जो भी इनकम होगी वो सैलरी हेड में चली जाएगी। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि उस पर्सन की कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे इनकम हो रही है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। थर्ड है प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वो बंदा कोई बिजनेस करता है या प्रोफेशन में तो उससे होने वाला प्रॉफिट या गेन थर्ड हेड में चला जाएगा। फोर्थ है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से मतलब है लॉन्ग टर्म गेन, यदि उसने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है और उसे कोई गेन होता है वो है कैपिटल गेन में चला जाएगा। और इन चारों हेड के अलावा कोई इनकम है, जैसे कि लॉटरी से इनकम, या फिर उसने कहीं से अमाउंट जीता है कोई, या कि बैंक में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, तो वो अदर सोर्सेस में ले लिया जाएगा। ऐसे करके 5 हेड में उसकी इनकम को डाला जाता है। इन 5 हेड के अलावा और कोई भी टाइप की इनकम नहीं रहती है किसी पर्सन की, ये 5 टाइप की ही इनकम रहती है, और इन 5 हेड में उसे डालकर सेक्शन 5 को रेफर कर दिया जाता है। अब हमें आगे जो वीडियो आएगा उसमें हमें सेक्शन 5 को डिटेल में पढ़ना है और इन 5 हेड्स को डिटेल में पढ़ना है। आखिर सैलरीज की इनकम कौन सी मानी जाएगी, सैलरी से हुई इनकम कब मानी जाएगी, और सैलरी से हुई इनकम कैसे इनकम हुई तो उसमें खर्चों का क्या होगा, जो हमने जो खर्चे किए हैं उनका कैसे क्या करना है, वो भी इनकम मान लिए जाएंगे क्या, उस पर भी टैक्स भरना होगा। या फिर हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम हो रही है तो उसमें भी खर्चे होते हैं, बिजनेस में भी खर्चे होते हैं, कैपिटल गेन में भी खर्चे होते हैं, या फिर अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है तो उसमें भी खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों का क्या करेंगे, क्या हमें कोई छूट मिलेगी, इससे कोई रियायत मिलेगी, इनकम टैक्स हमें कोई छूट देगा, तो ये सब हमें पढ़ना है आगे। तो इन 5 हेड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और सेक्शन 5 को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इससे पहले आप पहले के वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं, और आपको इस वीडियो से कोई प्रॉफिट हुआ है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।